हम हवा के प्रदूषण की बात करते हैं, पानी के प्रदूषण की भी बात करते हैं, लेकिन मिट्टी की प्रदूषण पर शायद ही कभी कोई बात होती होगी। हालांकि यही सबसे बड़ा संकट है, क्योंकि मिट्टी की सेहत ही तय करती है कि हमारे भोजन की, हमारे पानी की और हमारी हवा की क्या क्वालिटी होएगी और हमारे भविष्य में हमारी सेहत कैसे होएगी। नमस्कार, मेरा नाम है मनीषा लाट गुप्ता और मैं एक पर्माकल्चर टीचर हूँ। पर्माकल्चर एक ऐसी डिज़ाइन साइंस है जो हमें सिखाती है कि हम सृष्टि के साथ मिलजुल के खेती कैसे कर सकते हैं और जीवन कैसे अपना व्यतीत कर सकते हैं। जब हानिकारक रसायन, प्लास्टिक और कचरा मिट्टी में मिल जाते हैं तो मिट्टी की प्राकृतिक जीवन शक्ति नष्ट हो जाती है। हर बार जब हम कचरा फेंकते हैं, रासायनिक स्प्रे करते हैं या ज़मीन पर तेल और डिटर्जेंट बहाते हैं, हम उसी धरती को जहरीला बना रहे हैं जो हमें खाना देती है। और हवा या पानी की तरह मिट्टी कहीं नहीं जाती, वो बस वही मरती रहती है चुपचाप। भारत के हर बड़े शहर के बाहर कचरे के पहाड़ उगाए हैं, जिनको हम कहते हैं लैंड फिल्स या लैंड हिल्स, जो जलते हैं, सड़ते हैं और जहर टपकाते रहते हैं। बारिश का पानी जब इस कचरे से होकर गुजरता है तो एक काला जहरीला डिस्चार्ज बनाता है, एफ्लुएंट बनाता है, जो लीचेट कहलाता है। ये जमीन में रिस कर मिट्टी और भूजल दोनों को दूषित करता है, पल्यूट करता है। हमारी उपजाऊ जमीन जो कभी धन्य थी, वो इस प्रकार के कंजम्पशन ओरिएंटेड पैकेजिंग और गार्बेज से भरे हुए लाइफस्टाइल के लिए कभी बनी ही नहीं थी। ये जीवन शैली शायद उन देशों के लिए ठीक है, बाहरी देशों के लिए, जो खेती नहीं करते थे, लेकिन एक कृषि प्रधान देश, भारत की तरह कृषि प्रधान देश के लिए ये आत्मघाती है। हम अपने अन्नदाता की नींव को ही जहरीला कर रहे हैं। खेती में इस्तेमाल होने वाले रासायनिक फर्टिलाइजर और कीटनाशक भी मिट्टी को प्रदूषित करते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। वे थोड़े समय के लिए उपज बढ़ाते हैं और धीरे धीरे मिट्टी के जीवों को मार देते हैं। मिट्टी सख्त और बेजान हो जाती है, एक नशेड़ी की तरह, जो अगली खुराक के बिना जी नहीं सकती। स्वस्थ मिट्टी हमेशा जिंदा होती है, उसमें अरबों सूक्ष्म जीव, फंगस, केचुए, कीटाणु, जीवाणु, ये सब रहते हैं। वे पोषक तत्व को घुमाते हैं, संरचना बनाते हैं और पानी को छानते रहते हैं। जब हम उन्हें मार देते हैं तो मिट्टी धूल बन जाती है। वही धूल हवा को प्रदूषित करती है, पानी को गंदा करती है और अंत में हमारे भोजन को भी जहरीला बनाती है। मिट्टी कोई गंदगी नहीं है, वो एक जीवित प्राणी है। वो सांस लेती है, खाती है, पचाती है और ठीक होती है, बिल्कुल हमारी तरह। मुट्ठी भर मिट्टी में जितने जीव होते हैं उतने मनुष्य पूरी धरती पर भी नहीं है। जब हम मिट्टी को जहर देते हैं, हम एक जीव को मार रहे हैं। बिना देखे, बिना समझे हम एक बहुत बड़ी हत्या कर रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि मिट्टी ये तो हमारी माँ समान है, ये हमें माफ़ कर देती है। हम थोड़ी देखभाल करें तो फिर से ये जीवित हो सकती है। तो फिर हम मिट्टी को कैसे पुनर्जीवित कर सकते हैं? समाधान हमारे बहुत ही सरल है। पहला, आप कंपोस्टिंग करिए। जो कुछ भी जैविक है वो मिट्टी में लौटाएं, चाहे आपकी वो पराली है, चाहे झाड़ियाँ, पत्तियाँ, पत्ते, कोई भी चीज़ जो कुदरत से आए हैं, वापस आप मिट्टी को लौटाएं। जैविक पदार्थ डालें, गोबर खाद, कंपोस्ट, ये सारी चीज़ें आपकी मिट्टी को फिर से पुनर्जीवित करेंगी। रासायनिक स्प्रे बंद करिए, कृपा करके ये स्प्रे बंद करिए। पौधों और सूक्ष्म जीवों को फिर से साझेदारी करने दें। मिट्टी को ढककर रखें हमेशा मल्च या जीवित पौधों से, और विविध प्रकार के पौधे लगाइए। जितनी जड़ें उतने सूक्ष्म जीव और उतना संतुलन बना रहेगा आपकी मिट्टी में। स्वस्थ मिट्टी कार्बन को सहेजती है, पानी को साफ करती है और हवा को शुद्ध रखती है, यानी प्रदूषण मिट्टी से ही रुक सकता है। मिट्टी के प्रदूषण की एक अच्छी बात यह है कि अगर आप अपनी मिट्टी पे काम करें तो आप अपनी जगह को सुधार सकते हैं। आपके पड़ोसी क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, इससे आपको कोई मतलब नहीं। आनंदा में जो हमारी मिट्टी है, यहाँ ये एकदम जीव है। यहाँ कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। हर पत्ता, हर घास, हर गोबर, हर कंपोस्ट, ये सारा हम धरती में लौटा देते हैं और बदले में मिट्टी हमें देती है उर्वरता, स्वच्छ हवा, निर्मल पानी। अगर हम मिट्टी को ठीक कर लें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि प्रकृति मिट्टी को प्रदूषित नहीं करती, हम करते हैं। और इसका मतलब ये है कि हम इसे रोक भी सकते हैं और इसे ठीक भी कर सकते हैं।
तो आप समझ रहे हैं ना कि आपके पास कितनी ज़्यादा पावर है, कितने आप शक्तिशाली हैं। अगर आप कुछ करना चाहें तो आप कल से कर सकते हैं, बस एक हमारा मन बनाने की बात है। और अगर हम ये तय करें कि हम अलग तरह से जीना चाहते हैं, हम इस सृष्टि से मिलकर जीना चाहते हैं, पर्माकल्चर के तरीके से जीना चाहते हैं, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। ये आपका अधिकार है, ये अधिकार आपको इस पृथ्वी ने दिया है। अगर आप पर्माकल्चर के बारे में और जानना चाहेंगे, ये जानना चाहेंगे कि हम मिट्टी को कैसे सुधारें, हम ये कीटनाशक और रासायनिक खेती में से कैसे निकलें, तो आप हमारे कोर्सेज ले सकते हैं। ये कोर्सेज अंग्रेज़ी में हैं और ये पर्माकल्चर डिज़ाइन के बारे में हमें बताते हैं। अगर आपके यहाँ कोई एक जन ले ले इस कोर्स को, तो वही आप सबको इसके बारे में सिखा सकते हैं। वो कोर्सेज आपको मिलेंगे www.permaculture.co.in आनंदा पर्माकल्चर एकेडमी पर। हमारे साथ बंधे रहने के लिए शुक्रिया। अगले सोमवार हम आपसे फिर से मिलेंगे शाम 6 बजे। अब मैं चलती हूँ, नमस्कार।